पुलिस ने मुझे कहा आप पर कोई मुकदमा नहीं और रऊफ हसन को ले गए। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में अपने सेक्रेटरीट पर छापे की शदीद मजम्मत की है। चेयरमैन पीटीआई ब्रेस्टर गौर ने कहा कि ये सब कुछ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है। आप सर्च वारंट के साथ आते तो हम आपके साथ तावन करते। इन्होंने कहा कि ये किसी भी केस की इंक्वायरी के लिए नहीं आए। हमारे MNAs के पी और पंजाब के MPs के बयान हल्फी मौजूद थे। पुलिस ने वो तमाम बयान हल्फी अपने तहवील में ले लिए। इस वक्त हमारे 10 अफराद गिरफ्तार हैं। बानी पीटीआई जेल से बाहर नहीं आएंगे और ना ही हुकूमत कहीं जा रही है। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि बानी पीटीआई जेल से बाहर नहीं आएंगे और ना ही मौजूदा हुकूमत कहीं जा रही है। निजी न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए फैसल वावडा ने कहा कि मुल्क में आईनी ब्रेकडाउन जैसा कोई खतरा नहीं। इन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई जेल से बाहर नहीं आएंगे और ना ही मौजूदा हुकूमत कहीं जा रही है। तहरीक इंसाफ के बानी इमरान नियाजी को फौरी तौर पर अडयाला जेल से किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा रहा। इस सिलसिले में कोई फैसला 190 मिलियन पाउंड की मुंतकली के मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। ज़राए ने बताया है कि इमरान नियाजी ने पीर को ये इतराफ करके अपने कारकुनों को GHQ एहतजाज करने की खुद हदायत दी थी। मुकदमे को सीधा फौजी अदालत में ले जाने की राह पूरे तौर पर हमवार कर दी है। इमरान ने पीर को सहाफियों से अपनी गुफ्तगू में ख्याल जाहिर किया था कि इन्हें 9 मई के मुकदमात में मखूज होने के बाद मुकदमे को सीधा फौजी अदालत में ले जाने की राह पूरे तौर पर हमवार कर दी है। इमरान ने पीर को सहाफियों से अपनी गुफ्तगू में ख्याल का इजहार किया था कि इन्हें 9 मई के मुकदमात में मखूज होने के बायस फौजी हकाम के हवाले कर दिया जाएगा, जो इसे फौज की जेल में रखेंगे। इसराइल का खान यूनिस में तीसरी बार ऑपरेशन बमबारी से 70 फलस्तीनी शहीद और 200 से जायद जख्मी। इसराइली फौज ने खान यूनिस में तीसरी बार ऑपरेशन शुरू कर दिया। मशरकी इलाके में रहायशी इमारतों और बेघर फलस्तीनियों के खेमों पर बमबारी से 70 फलस्तीनी शहीद जबकि 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने लाखों बेघर फलस्तीनियों को दोबारा जबरी बेदखली का हुक्म दे दिया, जबकि गजा के दीगर इलाकों में भी सऊदी फौज के हमले जारी हैं। गजा शहर में अक़वाम मुत्तहिदा अमदादी एजेंसी का काफिला भी इसराइली हमले के जद में है। इधर गजा में मजीद 2 इसराइली यरगमाली हलाक हो गए। इसराइली फौज ने यरगमालियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। गजा में दस्ती बम धमाके में एक इसराइली फौजी ऑफिसर हलाक हो गया। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े, जिसके सबब गुजरांवाला और जेहलम में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए, जबकि मुतअद्दिद फेडर ट्रप कर जाने से बिजली मुअत्तल हो गई। इधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश और लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसके अलावा सरगोदा, नरवाल, शकरगढ़, मुजफ्फराबाद और गिरदनवा में गिर चमक के साथ बारिश हुई। समानी में बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी आ गई और बिजली का ब्रेकडाउन हो गया। किसी सूरत अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। स्वाबी डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल से खिताब में असद कैसर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं, इसके बाद अदारों और कानून पर एतमाद खत्म हो चुका है। डर लग रहा है कि खुदा न ख्वास्ता हम खाना जंगी की तरफ बढ़ रहे हैं। असद कैसर ने कहा कि बन्नू वाक़े को बुनियाद बनाकर पीटीआई पर पाबंदी लगाने का जुआस पैदा किया जा रहा है। बाहसियत सियासतदान इनसे अगर गलतियां हुई हैं तो कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया में लैंड स्लाइडिंग से 55 अफराद हलाक। अफ्रीकी मुल्क इथियोपिया में लैंड स्लाइडिंग के वाक़े में 55 अफराद हलाक हो गए। हकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। मुकामी हकाम के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग का वाक़या जुनूबी इलाके गोफा में पेश आया। लैंड स्लाइडिंग के बाद 55 लाशें निकाली गईं। हकाम के मुताबिक गुज़श्ता रोज शदीद बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग का वाक़या पेश आ गया, जिसके बाद मुकामी वादियों से लोग और पुलिस एहलकार लैंड स्लाइडिंग के मुकाम पर फंसे अफराद की मदद के लिए पहुंचे, जिसके बाद दूसरी लैंड स्लाइडिंग हो गई। हैदराबाद में शदीद गर्मी और हब्बत से 9 अफराद दम तोड़ गए। इंचार्ज ईदी सेंटर हैदराबाद के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों से 9 अफराद की लाशें लावारिस पड़ी हुई मिली। इनमें से बेशतर अफराद नशे के आदी हैं। माहिर नफ्सियात डॉक्टर काजी हुमायूं रशीद का कहना है कि नशे के आदी अफराद को गर्मी सर्दी का एहसास नहीं होता, इनकी कुव्वत मुदाफत कम होती है। सिगरेट, डीजल व दीगर एशिया की स्मगलिंग हो रही है। क्या बॉर्डर पर पटवारी स्मगलिंग कर रहे हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने कहा कि हाइब्रिड निजाम मजीद नहीं चल सकता
اور آج کے چھاپے کا ہدف ہمارے ارکان اسمبلی کے پارٹی وابستگی کے حلف نامے میں تھے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بریسٹر گوہر اور سیکرٹری جنرل ایوب نے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ بریسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ ایک پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ چھاپے میں تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ رؤف حسن کی رہائی کے لیے قانونی جنگ لڑیں گے، ہر آپشن بروئے کار لائیں گے۔ سری لنکا میں ہونے والی آئی سی سی کے اجلاس میں چیمپئن ٹرافی 2025 کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔ ذرائع کے مطابق چیمپئن ٹرافی 2025 کے بجٹ کی منظوری آئی سی سی میٹنگز کے آخری روز دی گئی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ چیمپئن ٹرافی کے لیے بجٹ پاکستان کرکٹ بورڈ اور آئی سی سی نے مل کر تیار کیا ہے۔ کولمبو میں ہونے والے آئی سی سی کے اجلاس میں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بھی شرکت کی۔